इस स्कूल के कक्षा चौथी में हिंदी पुस्तक अभी तक से आवंटन नहीं किया गया। हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित को पुस्तक वितरण कर किया जा चुका है। 8 पुस्तक है, 8 पुस्तक को 3-3 की संख्या में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। अभी से चौथी से निकला है नहीं, पांचवी वाला लोग उसके से मान के पढ़ते हैं। चर्चा के दौरान बताते थे कि भी पुस्तक कब आएगा, करके तो शंकुल सर जवाब देते थे कि जैसे ही पुस्तक आएगा सर दे देंगे, अभी तो पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिस स्कूल में पुस्तक ही नहीं है उस स्कूल के शिक्षा व्यवस्था की आप हालत जो है खुद ही समझ सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शासकीय नवीन प्राथमिक शाला कुरुद विकासखंड के ग्राम नारी में, और ये वही स्कूल है जहाँ शिक्षक जो है उसको जो है कुछ दिन पहले 3 तारीख को निलंबन किया गया है। और निलंबन इसलिए किया गया है कि वो इस स्कूल में उन बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता की थी। चिंता इसलिए की थी क्योंकि चिंता जायज़ भी थी, क्योंकि इस स्कूल के कक्षा चौथी में हिंदी पुस्तक अभी तक से आवंटन नहीं किया गया है। और आइए हम उस स्कूल में मौजूद है, वहाँ के स्थिति आपको दिखाते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में इस स्कूल में कक्षा चौथी में हिंदी सब्जेक्ट का पुस्तक जो है वाकई है या नहीं है। तो हम मौके पर मौजूद है, नारी है, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी मौजूद है। ये कक्षा है, ये कक्षा चौथी है और कक्षा चौथी में करीब 21 से 22 21 की संख्या में यहाँ दर्ज संख्या है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये आपको मौके पर दिखा दूँ, ये है पुस्तक, बाकी सभी विषय का पुस्तक यहाँ मौजूद है, लेकिन हिंदी के जो सब्जेक्ट है उसका पुस्तक जो है इस कक्षा में आवंटन नहीं हुआ है कुछ। और अभी जो टेबल में आप पुस्तक देख रहे हैं ये पुरानी पुस्तक है। कह सकते हैं कि कक्षा चौथी में जो पढ़ रहे थे, जो बच्चे कक्षा 5वीं में चले गए पास होकर के, वो पुस्तक है। आप इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। महज 8 पुस्तक स्कूल बढ़े हैं, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। पूरी तरह से फटा हुआ पुस्तक में कक्षा चौथी के बच्चे को हिंदी पढ़ाया जाता है। तो आप ये स्थिति आप देख सकते हैं। कक्षा चौथी में हम मौजूद है, चौथी में, और चौथी में हर 8 पुस्तक की शिक्षा पर दी जाती है और यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने की तालीम दी जाती है। और अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ मौके पर संकुल समन्वयक यहाँ आए हुए हैं। संकुल समन्वय से हम बात करेंगे। संकुल समन्वयक मौजूद है, उससे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? मैं लालित्य कुमार हूँ। अच्छा, आप संकुल समन्वयक हो। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो स्कूल है नारी में, यहाँ चौथी कक्षा में क्या क्या पुस्तकें हैं, क्या क्या पुस्तकें आवंटित किया गया है? चौथी में हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित को पुस्तक वितरण कर किया जा चुका है। क्या शुरू से जब से स्कूल खुला छत्तीसगढ़ में तब से ये आवंटन नहीं हुआ इसमें? जुलाई से शुरू से है ना, हिंदी का पुस्तक नहीं मिला गया है। 2 बार आई है पुस्तक, फिर भी उस दोनों चरण के हिसाब से हमको पुस्तक हिंदी का नहीं मिल पाया। तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कुछ अंदाजा? टीचरों से, स्कूल वाले टीचर से बात हुआ कि कुछ पुरानी पुस्तकें में है उससे हम पढ़ाई का कार्य कराया जा रहा है। तो पुस्तकें भी शायद फट गई है, मैं देख रहा था स्कूल में। तो कैसे पढ़ाई करते होंगे? पुरानी पुस्तक मांग की है आपने उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया था, कितना बड़ा अवगत कराया? विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मैं है ना रिटर्न में तो अवगत करा दिया हूँ। और ऊपर मेरा काम है अपना विकासखंड स्तर के जानकारी देना और विकासखंड फिर अपना उनसे करेंगे। तो अच्छा, आप स्कूल समन्वयक हैं, क्या आपकी स्थिति सिर्फ यही नारी में ऐसी स्थिति हिंदी की नहीं है या आसपास में भी नहीं है? मेरे ख्याल से है ना, बहुत जगह यही स्थिति देखा हूँ लगभग। लगभग। तो मैं मौजूद हूँ, स्कूल में प्रधान पाठक भी मौजूद हैं। ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर कैमरा पर्सन फोकस करें। ये पुस्तक जब प्राप्त हुई थी इस स्कूल को, उसकी स्थिति है। पहली कक्षा में आप देख सकते हैं 18 पुस्तक हिंदी को मिला था, दूसरी में 18 और तीसरी में गणित 15, ये सारा विवरण दिया हुआ है। लेकिन चौथी कक्षा में आप कॉलम देखेंगे तो पर्यावरण को 22 पुस्तक इस वर्ष 2025-26 में और गणित को 22 मिला है।
लेकिन हिंदी का आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में फिर जब पुस्तक प्राप्त हुआ था 20/8/2025 के दिन इस स्कूल में पुस्तक आवंटित हुआ था। वहाँ भी आप देख सकते हैं चौथी का कॉलम जो खाली हुआ है और उसके बाद 7/10/2025 फिर मंगलवार को इस स्कूल को पुस्तक मिला था कक्षा चौथी में 21 अंग्रेजी में और कक्षा दूसरी को देखिए सभी पुस्तकें मिल चुका है, लेकिन कक्षा चौथी में एक भी पुस्तक हिंदी के इस स्कूल को प्राप्त नहीं हुआ है, आवंटन नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं वो अपना भविष्य जो है कैसे बना सकते हैं जब इस हिंदी जैसे बेसिक सब्जेक्ट के जो पुस्तकें हैं उनको नहीं मिला है तो वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बच्चों से हमने बात की तो बच्चों का कहना है कि 8 पुस्तक है, 8 पुस्तक को 3-3 की संख्या में बैठ करके पढ़ाई करते हैं तब जा करके उनकी पूर्ति होती है, वो भी पुराना पुस्तक और फटे पुराना पुस्तक में, और घर में जाने के बाद उसके पास पुस्तक भी नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग किस ओर बढ़ रहा है। हाँ, चल फिर से बता बाबू, नाम क्या है? सागर निर्मल कर कौन सी कक्षा पढ़ते हो? कक्षा चौथी। अच्छा, ये पढ़ाई कैसे होती है तुम्हारे स्कूल में? बहुत अच्छा। कौन सी क्या नाम स्कूल का? शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी। अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। एक विषय सबके पुस्तक मिल गए हैं? नहीं, एक विषय का बाचा है। कौन सा? हिंदी। हिंदी। ओला कैसे पढ़ाई करते हैं? वो अभी से चौथी से निकला है नहीं, 5वीं वाला लोग उसके से मान के पढ़ते हैं। कैसे कितना कितना बुक है अभी स्कूल में? मतलब 8 है। और कितना बच्चा हो? 21। तो कैसे पढ़ते हो? मतलब 21 बच्चा 8 पुस्तक को एक पुस्तक को 3 लोग पढ़ते हैं। और कौन पढ़ाते थे हिंदी? साहू सर। पूरा है श्रीमान ढालू राम साहू। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ हिंदी पुस्तक यहाँ पढ़ते हो, घर जाकर कैसे करते हो? और कापी में लिख देता था, नहीं तेला पढ़ लेता। ये बताओ बुक नहीं हो तो कभी समस्या होती है तुम लोग? बहुत। जैसे कि मतलब एक जन पढ़ा था नहीं तो एक लिखे समस्या हो जाती। जैसे मैं अकेला लिखूं नहीं तो मैं दोनों जन मोला नहीं दिखलाता तो झगड़ा होती। पुस्तक हाँ। ये बताओ कब से नहीं मिले तुम्हारे पुस्तक स्कूल को? तब से स्कूल से नहीं खुले नहीं, तब से नहीं मिले, बाद में नानी से। पुराना पुस्तक है? हाँ। कहाँ से लगी पुस्तक? पुराना पुस्तक नहीं जाना है, मतलब 5वीं वाला मंदिर का था। क्या नाम है आपका? धनराज। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? चौथी। अच्छा, ये बताओ कि आपके स्कूल में पढ़ाई कैसे करते हैं? कैसे क्या पढ़ाई करते हो? अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित और हिंदी। तो हिंदी अभी आपको पुस्तक मिल गया? सबका पुस्तक मिल गया? क्या क्या पुस्तक मिला? अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित। और हिंदी का? नहीं मिले। हिंदी का शुरू से नहीं मिला है? तो कैसे पढ़ाई करते हैं बेटा जब हिंदी का पुस्तक ही नहीं मिला? तो पुराना वाला है, इसमें पढ़ते हैं। नया नहीं मिला है? सिर्फ आपको नहीं मिला है या पूरे क्लास में नहीं मिला है? क्लास में नहीं, किसी को नहीं मिला है? सर मेरा नाम ढालू राम साहू है। मैं शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी में सहायक शिक्षक पर पदस्थ हूँ। आपने वहाँ सभी शिक्षक पर लिखा था और आपकी मंशा क्या थी? सर मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि शासन जो है पुस्तक के प्रति एकदम उदासीन है। पुस्तक की उपलब्धता पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं। आज 5.5 माह बीत गया है, कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है। क्या आपको अंदाजा था कि इस पेपर से सिविल सेवा आचरण और नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है? क्योंकि मैं अपनी बच्चों की जो समस्या था उसकी पीड़ा के तहत स्टेटस डाला था। मैं जो स्टेटस डाला था वो भी सही है, और मुझे लगा स्टेटस डालते समय कि कहीं ना कहीं मैं अपने उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बारे में लिख रहा हूं तो मुझ पर कुछ कार्यवाही हो सकता है, इसका थोड़ा सा अंदाजा था। लेकिन इसके स्टेटस के प्रति जो है मुझे किसी को तकलीफ देना उद्देश्य नहीं था। स्कूल में वास्तविकता में पुस्तक की कमी थी या फिर सामान्य क्या? वास्तव में सर हमारे स्कूल में कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है। एक भी मतलब 22 बच्चे हैं कक्षा में, 22 बच्चे में से एक भी बच्चे को पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आपने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी थी? इनकी जानकारी जो है हमने संकुल समय को बार बार फोन के माध्यम से या फिर जब मिलता था उसको तो चर्चा के दौरान बताते थे कि भी पुस्तक कब आएगा करके, तो संकुल से जवाब देते थे कि जैसे ही पुस्तक आएगा सर दे देंगे, अभी तो पुस्तक उपलब्ध नहीं है। निलंबन की कार्रवाई पर आपका पक्ष लिया गया, आपकी बात सुनी गई?
निलंबन के पक्ष से निलंबन से पहले वैसे एक स्पष्टीकरण का आदेश प्रसारित हुआ था, जिसके तहत मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया, और जिस दिन स्पष्टीकरण दिया उसी दिन मुझे निलंबित कर दिया गया। बात रखने का मौका दिया गया। हाँ, एक प्रकार से अब स्पष्टीकरण का दिया था तो बात रखने का मौका दिया था। क्या आप इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश मानते हैं? ये तो है सर, मैं अपनी जो पीड़ा था उनको स्टेटस में डाला था, मतलब मुझे उसमें निलंबित किया है, मतलब हमको अपनी अभिव्यक्ति पर अंकुश ही लगा रहे हैं शासन जो है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी नारी।